हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जितने भी बच्चे हैं जो बोर्ड एग्जामिनेशन देने वाले हैं सन 2022 में, यानी कि जिनका सेशन 2021 2022 है, उनके बोर्ड एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग क्लास एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट है और इसके अंदर बहुत सारे मेजर चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। तो इन चेंजेस को लाइन बाय लाइन डिटेल में एनालिसिस करते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो डाली, लेकिन डिटेल एनालिसिस करके यहाँ पे प्रूफ के साथ इंफॉर्मेशन किसी ने नहीं दी। काफी सारे बच्चों ने बोला सर आप एक बार डिटेल में इंफॉर्मेशन बना दीजिए, तो मैं आप लोगों की रिक्वेस्ट पे डिटेल में ए टू जेड इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, क्योंकि ये आपके करियर के रिगार्डिंग है। बहुत सारे बड़े बड़े चेंजेस तो आज तक कभी नहीं हुए, किसी बोर्ड में नहीं हुए, वो चेंजेस हुए हैं। तो वीडियो एंड तक देखना, मैं आपको क्लास शॉर्ट में सारी चीजें प्रूफ के साथ, यहाँ पे मेरे पास नोटिफिकेशन खुला हुआ है, मैं आपको सब कुछ बता दूंगा। और हाँ, अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दो। और आप क्लास, ध्यान रखना, 11 12 दोनों की प्रिपरेशन यहाँ पे कराई जाती है, तो चैनल को क्लास सब्सक्राइब कर लो, कॉमर्स के अगर आप स्टूडेंट हो। यहाँ पे शुरू में इन्होंने बोला है सब्जेक्ट क्या है ये, स्पेशल स्कीम फॉर असेसमेंट, यानी कि जो बोर्ड एग्जामिनेशन होंगे 2022 में उसके लिए क्लास स्पेशल स्कीम इन्होंने अनाउंस कर दी है, जिसके तहत काफी सारी अच्छी न्यूज भी आपको सुनने को मिलेगी। सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि 2021-22 में जो पेपर होगा वो दो एग्जामिनेशन होंगे, आधा आधा। 50% सिलेबस एक एग्जामिनेशन में, 50% सिलेबस दूसरे एग्जामिनेशन में। कई बच्चों ने बोला सर क्या आधा आधा आएगा दूसरे में पूरा आएगा? नहीं, आधा पहले टर्म में आएगा, आधा दूसरे टर्म में आएगा, दोनों को आधा आधा मिलाकर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा, पहली चीज। दूसरी, द सिलेबस जो है वो रैशनलाइज किया जाएगा। ये बहुत अच्छी न्यूज है, ये मैं अप्रिशिएट करूंगा क्लास की। बहुत जल्दी, लास्ट टाइम 7 जुलाई को इन्होंने सीबीएसई का सिलेबस रिड्यूस किया था, तो अभी भी, और जो भी अदर बोर्ड के बच्चे देख रहे हो बेटा, वो आपका भी सिलेबस रिड्यूस होगा, डोंट वरी। तो सीबीएसई का ये जो सिलेबस है ये रैशनलाइज किया गया है, यानी कि जो लास्ट ईयर जून 2021 में, यानी कि जून 2021 में जो सिलेबस रिड्यूस, सॉरी, मतलब कि नोटिफाइड इन जुलाई 2021 फॉर एकेडमिक सेशन, हाउर स्कूल विल फॉलो द करिकुलम। ये कह रहे हैं कि जो लास्ट टाइम इन्होंने सिलेबस को रिड्यूस किया, उसी तरीके से ये बार भी सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छी न्यूज ये आ गई। अगली बात क्या है, एफर्ट्स विल बी मेड टू मेक इंटरनल असेसमेंट प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट मोर क्रेडिबल एंड वैलिड। ये कहते हैं कि जो इंटरनल असेसमेंट है उसमें क्लास ये बहुत ज्यादा वैलिडिटी देने वाले हैं। तो यानी कि आपके स्कूल में जो प्रैक्टिकल होंगे, इंटरनल असेसमेंट होंगे, प्रोजेक्ट वर्क होंगे, तो आपको उनमें बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है। थर्ड क्या है क्लास, डिटेल ऑफ करिकुलम ट्रांजेक्शंस क्या क्या होगा। 9th-10th के लिए अगर हम बात करें तो इंटरनल असेसमेंट होगा, साथ 3 पीरियडिक टेस्ट होंगे, या क्लास किसी भी तरीके से बच्चों का इवोल्यूशन किया जाएगा। अगर हम बात करें 11th-12th का इंटरनल असेसमेंट का, थ्रू आउट द ईयर क्लास, इररेस्पेक्टिव ऑफ टर्म, देखो जो टर्म 1 और टर्म 2 तो बोर्ड लेगा, टर्म 1 और टर्म 2 तो बोर्ड लेगा, लेकिन इसके अलावा भी आपके जो यूनिट टेस्ट है क्लास, या कोई भी एक्टिविटी है, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई भी ऐसे चल रहा है, उसके मार्क्स को भी क्लास स्कूल रिकॉर्ड करेगा और टाइम आने पे सीबीएसई को भेजेगा, जैसे कि मैंने आपको एक अर्ली वीडियो बना के बताया था। स्कूल वुड क्रिएट अ स्टूडेंट प्रोफाइल, स्टूडेंट का, हर स्टूडेंट का प्रोफाइल बनेगा। सारे असेसमेंट के डेटा रिकॉर्ड जो है वो डिजिटल फॉर्मेट में, मतलब ऑनलाइन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। और उसके बाद स्कूल विल फैसिलिटेट स्कूल सीबीएसई विल फैसिलिटेट स्कूल्स टू अपलोड मार्क्स इन इंटरनल असेसमेंट ऑन सीबीएसई। जो सीबीएसई का आईटी प्लेटफॉर्म है जो स्कूल वालों के लिए, वो वहां पे अपलोड कर देंगे। गाइडलाइंस फॉर इंटरनल असेसमेंट फॉर ऑल सब्जेक्ट विल आल्सो रिलीज। देखो जब आपका सिलेबस रिड्यूस किया जाएगा ना, सब्जेक्ट वाइज रिड्यूस तो कर दिया जाएगा, साफ साफ बोला गया है, तो उसके साथ साथ जो है वो आपके इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स कैसे मिलेंगे, क्वेश्चन बैंक्स हो गया, टीचर ट्रेनिंग, ये सब चीज रिकॉर्ड कर दी जाएंगी। तो कुल मिलाकर टर्म 1 का जो पेपर होगा, यहां पे बहुत काम की बात है, ध्यान समझना। फर्स्ट टर्म में बोर्ड क्या करेगा, टर्म 1 ऑर्गेनाइज करेगा एंड ऑफ द टर्म, यानी कि 6 महीने के बाद, लगभग जो है वो नवंबर दिसंबर में होगा। यानी कि आपका टर्म 1 पेपर, टाइम कम बचा बेटा, पढ़ाई चालू कर दो। नवंबर दिसंबर में टर्म 1 होगा, जो 4 से 8 हफ्ते चलेगा लगभग, जिसके अंदर क्लास होगा एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन, केस बेस्ड क्वेश्चन, एमसीक्यू असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन, जहां पे आपको टिक मारना होगा। और ये 90 मिनट्स का टेस्ट होगा, 50% सिलेबस जो है वो कवर होगा रैशनलाइज करने के बाद। क्वेश्चन पेपर सीबीएसई स्कूल को भेजेगा मार्किंग स्कीम के साथ, जहां पर जो एक्सटर्नल होंगे, सुपरिटेंडेंट ऑब्जर्वर होंगे जो सीबीएसई अपॉइंट करेगा, और उन ऑब्जर्वर के सामने पेपर लिया जाएगा। यानी कि एमसीक्यू बेस्ड होगा, ओएमआर शीट पे होगा। ओएमआर शीट में आपको बता दूंगा क्या होता है, जिसके अंदर मशीन डालते ही, मशीन में डालते ही, बहुत सारे ओलंपियाड वगैरह आपने देखा होगा, मशीन में डालते ही रिजल्ट आपका तुरंत पता चल जाता है, और उसके टर्म्स के मार्क्स को रिकॉर्ड कर लिया जाएगा, टर्म 1 के एग्जामिनेशन के मार्क्स को, जहां पर फाइनल स्कोर, फाइनल एग्जामिनेशन जो आपका होगा उसे बनाने में उसकी मदद मिलेगी।
टर्म 2 जो है वो ईयर एंड एग्जामिनेशन है, साल के एंड में, यानी कि जो आपका मार्च और अप्रैल पेपर होता है वो पेपर होगा। सेंटर फिक्स बाय द बोर्ड, यहाँ पे पेपर आपका बाहर होगा, बोर्ड आपका सेंटर फिक्स करेगा, जहाँ पे 50% सिलेबस जो है आएगा, यानी क्लास एंड बेस्ड ऑन रैशनलाइज सिलेबस ऑफ टर्म 2 ओनली, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 50% आएगा। तो ये एक अच्छी बात है कि जो टर्म 1 में पढ़ा वो टर्म 2 में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। द पेपर विल बी ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन, पेपर जो है वो 2 घंटे का होगा। यहां पर इन्होंने बोल दिया कि जो पेपर होगा वो 2 घंटे का होगा हैव, और इसमें क्लास केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सब कुछ लिखने वाला पेपर होगा। इन केस ऑफ सिचुएशन इज नॉट कंडक्टिव, अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं हुआ तो ये 90 मिनट का एक पेपर लेकर क्लास टर्म 2 को भी 90 मिनट का बना देंगे जैसे टर्म 1 है। अगर पेपर कंडक्टिव नहीं हो पाया, डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, मतलब टर्म 1 जो पहला वाला पेपर है वो डिस्क्रिप्टिव नहीं है, दूसरा वाला जो पेपर होगा वो डिस्क्रिप्टिव होगा, पहला वाला एमसीक्यू बेस्ड होगा ओएमआर शीट पे। लेकिन ये कह रहे हैं अगर दूसरा वाला पेपर हम नहीं ले पाए किसी कारणवश, तो क्लास यहाँ पे टर्म 2 के एग्जामिनेशन को फाइनल स्कोर देकर मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो यानी कि ये कह रहे हैं कि जो दूसरा वाला एग्जाम, दूसरा वाला होगा ना, उसमें जो नंबर आएंगे आप फाइनल टर्म 2 के एग्जामिनेशन के एंड में, वो स्कोर जो होगा लास्ट होगा। ओके, तो ये कह रहे हैं कि अगर सिचुएशन कंडक्टिव नहीं हुआ, इन केस द सिचुएशन नॉट कंडक्टिव फॉर नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव एग्जामिनेशन, 90 मिनट्स का एक एमसीक्यू पेपर लेंगे टर्म एंड में भी, जैसे टर्म 1 जो टर्म फर्स्ट में पेपर लिया है 90 मिनट्स का, वैसे टर्म 2 में भी 90 मिनट्स का एक पेपर लेंगे। मार्क्स ऑफ टर्म 2 एग्जामिनेशन वुड कंट्रीब्यूट टू द फाइनल ओवरऑल स्कोर। तो क्लास यानी कि टर्म 2 का जो मार्क्स होगा वो फाइनल स्कोर में काउंट किया जाएगा। तो मतलब टर्म 2 इज मच मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू टर्म 1, ऑब्वियसली वो बाहर होगा इसलिए। असेसमेंट एग्जामिनेशन एज पर डिफरेंट सिचुएशन, तो ये कहते हैं कि अगर मान लो इन केस ऑफ सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक इंप्रूव, अगर पैंडेमिक की सिचुएशन इंप्रूव हो जाती है, स्टूडेंट्स आर एबल टू कम टू स्कूल और सेंटर फॉर टेकिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड विल कंडक्ट टर्म 1 2 एग्जामिनेशन एट स्कूल या सेंटर। तो यानी कि अगर सिचुएशन अच्छी हो जाती है तो 1 और 2 दोनों ही स्कूल या सेंटर में कराए जा सकेंगे। यानी कि अगर क्लास, यानी कि मतलब कि अगर सिचुएशन अच्छी हो जाती है, भगवान करे सब ठीक हो, सिचुएशन अच्छी हो गई, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन बाहर जाकर सेंटर पे दोगे, ठीक है। इनकी सिचुएशन पैंडेमिक फोर्स कंप्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल, नवंबर दिसंबर तक स्कूल बंद रहे, तो ये लोग जो पेपर लेंगे वो कैसे लेंगे? टर्म 1 जो होगा वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, होम फ्रॉम होम, घर से ही या किसी तरीके से आपको घर पे भेजा जाएगा, या फिर क्लास ऑनलाइन ही आपसे पेपर ले लिया जाएगा अगर नवंबर दिसंबर तक स्कूल नहीं खुलते। इन केस अगर क्लास मार्च और अप्रैल में स्कूल बंद हो जाते हैं, कुछ भी हो सकता है, तो उन्होंने सारी पॉसिबिलिटीज को यहाँ रखा हुआ है। बट टर्म 1 एग्जाम्स आर हेल्ड एट स्कूल और सेंटर, तो यानी कि टर्म 1 हो गया लेकिन टर्म 2 जो है वो नहीं हो पाता स्कूल बंद होने की वजह से, तो रिजल्ट जो है वो टर्म 1 के बेसिस पे, यानी टर्म 1 को जो है वो कहीं ना कहीं ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। द वेटेज ऑफ मार्क्स ऑफ टर्म 1 के जो वेटेज है उसको ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी, और उसके बाद जो बाकी स्कूल में यूटी वगैरह होंगे उसको थोड़ी सी कम वेटेज दी जाएगी, उसके बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर करा जाएगा। इन केस सिचुएशन ऑफ पैंडेमिक फोर्स कंप्लीटली क्लोजर ऑफ स्कूल बोर्ड कंडक्टेड टर्म, दोनों ही मान लो 21-22 तक बंद रहे, अभी से मान लो 21-22 तक स्कूल अब पूरा का पूरा बंद रहा, रिजल्ट विल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरनल असेसमेंट, प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट पर थ्योरी मार्क्स जो है वो 10th और 12th सब्जेक्ट के बेसिस पे ये लोग क्या करेंगे, रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे, जो कि अगर दोनों स्कूल एंड तक बंद रहा तो। इन द ऑल अवर केस डाटा एनालिसिस बाय मार्क्स स्टूडेंट विल बी टेकिंग इंश्योर इंटीग्रिटी ऑफ इंटरनल असेसमेंट, यानी कि इंटरनल असेसमेंट और होम बेस्ड एग्जामिनेशन को प्रायोरिटी देते हुए क्लास ये कह रहे हैं कि हम उसको मान लेंगे अगर कुछ भी नहीं होता है। मान लो अभी स्कूल बंद है और बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 तक स्कूल बंद रहते हैं, तो ये कहते हैं कि हम लोग 10वीं और 12वीं के जो इंटरनल बेसिस पे अभी जो ऑनलाइन वगैरह पेपर होंगे उस बेसिस पे मार्क्स को डिक्लेयर कर देंगे। तो डी केस तो मुझे लगता नहीं है, लेकिन ये ओवरऑल क्लास ये बहुत अच्छी न्यूज थी आप लोगों के लिए। इवन क्लास सिलेबस रिड्यूस का मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी 2 बार ये जो एग्जामिनेशन ले रहे हैं तो उसमें सेकंड वाला तो बोर्ड होगा और उसी को प्रायोरिटी यहाँ पे दिया जाएगा, लिखा गया है। तो आप मुझे कमेंट करके बताओ क्लास की ये न्यूज आपको कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा दो। मैंने कंप्लीट एनालिसिस कर दिया आप लोगों के लिए। आई होप आप बेहतर तरीके से समझ पाए। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछना, सारे दोस्तों को शेयर कर देना और बताना ये न्यूज आपके लिए अच्छी है या बुरी है। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।